आ, आज का क्या सेशन था आपका? लीडरशिप ट्रेनिंग है सर, 3 महीने के लिए। बहुत लंबा हेलो। वाला। 3 महीने लीडरशिप ट्रेनिंग, 1 घंटे। वो फिनिश हुआ। हेलो। यस सर, लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप। 3 महीने के लिए? 3 महीने के लिए आएंगे। आ- आज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओ, मेरा आवाज अच्छा नहीं है? मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा है सर, क्या? अच्छा है। ठीक है सर, ठीक। तो क्या आपका क्या प्रोग्राम चल रहा है? लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप। लीडरशिप। यस। अच्छा, तो उसमें ओपन है या इनवाइटीज है? ओ, तो शुल्क लेना है, थोड़ा शुल्क लगेगा, शुल्क। शुल्क लेकर ट्रेनर को भी दिएगा, थोड़ा थोड़ा। आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। ओ, क्या प्रॉब्लम है मेरा? ओके सर, ओके। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस सेशन में अ, एक बार फिर स्वागत है। और मैं कुमार अवनीश आपके बीच में हर हफ्ते की बाकी इस बार भी। और आज सेशन लेट है। और यहाँ पर इंडिया में जहाँ पर मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में, ये हरिद्वार आपने नाम सुना होगा। तो हरिद्वार के पास ये जगह है 2 किलोमीटर की दूरी पर। और इस टाइम यहाँ पर बहुत अच्छी वाली कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लगभग 13-14 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस टाइम यहाँ पर है, तो अच्छी खासी ठंड है। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और अपने सेशन के लिए की शुरुआत हम करते हैं। तो सारा जी, इसमें पुराने नए लोग हैं या कैसे लोग हैं इसमें? नया नया भी है, मिक्स। मिक्स है ना, मिक्स। नए भी हैं? नए भी है सर। मिक्स है, मिक्स है। मिक्स चलिए। मत। तो यहाँ तो मैं आपको फिर आज थोड़ा सा शुरू से ही कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिएगा। थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था कर लीजिएगा। सब लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइएगा। आप बेड पे हैं, चेयर पे हैं, या अपने जिस स्थिति में भी है, बस आप थोड़ा सा अपने आप को, अपनी जगह को, वातावरण को थोड़ा सा हल्का सा ठीक कर लें। और कुछ देर के लिए हम इस शून्य मेडिटेशन, जो लोग पुराने हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको काफी चीजें समझ में आ गई हैं। और कुछ जो लोग अभी नए हैं या पहली बार इस सेशन में रह रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये शून्य मेडिटेशन मेथड एक ऐसी विधि है जहां पर आपको माइंड एंड बॉडी, जो आपका शरीर है और जो आपका मन है ना, माइंड और बॉडी, इन दोनों के बीच के लिए, या इन दोनों के लिए, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों एक ही है ना। तो इसके बीच में तारतम्य बैठाने के लिए, आपको व्यवस्थित करने के लिए ये शून्य मेडिटेशन मेथड आपको मदद करता है। यहाँ पर लगभग कोई शर्त नहीं है, कोई किसी तरीके का नियम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे क्योंकि काफी टाइम से मैंने ये बातें रिपीट नहीं की हैं, तो आज मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि
ये शून्य मेडिटेशन मेथड एक्सक्यूज एक मी सर, ऐसा मेथड। थोड़ा थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम है ना अभी, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हेलो, आएगा, प्रॉब्लम आएगा थोड़ी आवाज में, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज कम आ रहा है। हाँ यस यस, अभी तो अच्छा है। ओके। एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं दूसरे मोड पे जाता हूँ, है ना। ओके ओके एक ओके। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण उपस्थित कार्मिक मैडम हमारे लाइव स्वागत है। ज़्यादा नृत्य करने चान्स यानी कि टेक्निकल गड़बड़ी मिलाइरहेको स्वागत गर्न चाहन्छु नेपालबाट एसडी दिदी बस्नेत सबले उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी युएसबाट ए दिदी पूर्वा तामाङ सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। ह्यापी गुड मर्निङ देखिन दर्शन नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत सम्मान। नेपालबाट एसडी सुभा खनाल निस्किनु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ह्यापी गुड मर्निङ डियर। ओके, वेलकम सर, वेलकम। आज बिहिबारको कार्यक्रममा हामी 0:30 साथै डिएक्सन सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ र हामीहरू माझ हुनुहुन्छ गो डायमन्ड इन्डियाबाट कुमार अवनीश सर। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, हेलो, यस सर, हेलो। यस सर। आवाज ठीक है अब? थोड़ा तो और प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है? थोड़ा तो सुधार आएगा, गुड तो नहीं है। अच्छा तो नहीं है सर। हेलो, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है सर। हेलो। यस सर, यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब ठीक है? अब ठीक है सर, अभी ओके होगा सर। अच्छा है, अच्छा। थोड़ा ठीक है। आज आवाज कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है। यस सर, यस, ओके सर। तो अब ठीक है? हाँ अभी थोड़ा अच्छा है सर को नेट में प्रॉब्लम था आउटडोरबाट। ओके, उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ र म अनम्युट रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। वेलकम सर, वेलकम। ओके सर, ओके। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ी यही है सर। हेलो। यस सर, यस। लग रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। हेलो। यस सर, यस। अब ठीक है आवाज? अच्छा है, ओके सर, ओके। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। चलिए, तो एक बार फिर आपका स्वागत है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और मैं आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं बताना चाह रहा था कि अभी के इतने जो पिछले हफ्तों से हम यहाँ शून्य मेडिटेशन किया अभ्यास प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग उत्साहित रहते हैं। और यहाँ पर इस दौरान आज चूंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है हमारे इस एरिया में, तो थोड़ा सा लेट भी सेशन है, लेकिन ये
हम व्यवस्थित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज शायद प्रॉब्लम आवाज में कुछ हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम है सर, नेट नेट का भी प्रॉब्लम है ना, नेट स्लो है। हाँ, नेट का कुछ कुछ प्रॉब्लम है, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा। तो चलिए, मैं थोड़ा सा आप अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये माइंड एंड बॉडी, शरीर और मन का के एकाग्र करने के लिए ये एक प्रैक्टिस है, ये एक मेडिटेशन मेथड है जो बहुत ही पुराना, महात्मा बुद्ध से इसकी शुरुआत होती है। और डॉक्टर लिम इसको हमारे बीच में री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उन्होंने पिछले 1 साल से इस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर ये शून्य मेडिटेशन मेथड को लोग बाग अपना रहे हैं। तो इस की विशेषता सिर्फ ये है कि ये प्योर, पूरा का पूरा शुद्ध रूप से हमारे ब्रेन को, हमारे जो शक्तियां हैं, जो हमारे पास, जो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अपनी स्पेशल शक्तियां हैं जो जिसके साथ वो पैदा हुआ है, कुछ उन शक्तियों को जानने के लिए ये पूरी की पूरी ब्रेन एक्सरसाइज है, एक ब्रेन योग है। और जिसको हम शून्य मेडिटेशन, शून्य ध्यान विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि के लिए कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, दुनिया के अंदर किसी ही मजहब, धर्म, जाति विशेष को मानने वाला हो, वो इस ब्रेन एक्सरसाइज यानी कि शून्य मेडिटेशन को कर सकता है। यहाँ पर कोई किसी के लिए किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है। आप क्या खाते हैं, आपका ईटिंग पैटर्न क्या है, आपका क्या, इससे भी इस शून्य मेडिटेशन मेथड को किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कुछ ना सीखने के लिए है और ना सिखाने के लिए है। यानी कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पाने के लिए कि आपको मोक्ष दिला देंगे या किसी दर्शन करा देंगे या किसी स्वर्ग की या हेवन की बात हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रूप से आपके दिमाग, आपके मन, आपके विचारों को समझने के लिए है। तो यहाँ कुछ एक्सरसाइज शरीर की है, कुछ मन और शरीर की है और कुछ प्योर ब्रेन की है। तो अगर हम इसको कैटेगरीज में बांटें तो यहाँ जो हम शरीर से संबंधित क्रियाएं करते हैं उसको योग कहा जा सकता है या योग कहते हैं। तो इसमें हमारा शरीर जब तैयार हो जाता है, हमारा शरीर इतना तैयार होना चाहिए कि वो ब्रेन की बातों को समझ सके, उसके लिए हमें हमारा शरीर स्थिर हो, है ना। तो एक हमें हल्का सा वातावरण, तो सबसे पहले शून्य ध्यान विधि में आपको जो चेंजेस आएगा वो आपके अपने शरीर में आएगा, है ना। तो आपका शरीर खुद ब खुद तैयार होगा, शरीर की बहुत सारी चीजों को आप समझ सकेंगे। तो शरीर को तैयार करना, शरीर की बात को समझना, ये भी इस शून्य मेडिटेशन मेथड का एक भाग है। तो इसलिए हमारा शरीर भी हमारे साथ देना चाहिए या हमारे शरीर को, एक स्वस्थ शरीर को बैठने में, समझने में मौका मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो आपके शरीर की है। तो आज मैं आपको काफी समय से मैंने आपको शरीर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कराई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं अपने शरीर को। अभी आपका सेशन था तो उस सेशन में भी आप लोगों ने थोड़ी सी एनर्जी को लूज किया होगा। तो यहाँ अपने शरीर के लिए आप अपने पैरों को थोड़ा सा अगर अपने पैरों को इस तरीके से थोड़ा सा कर लीजिए। आपका लेफ्ट पैर का अंगूठा, है ना, उसको राइट हैंड के उंगलियों से छूने की कोशिश करें, आगे की तरफ जाने की कोशिश करें। 1 2
3 जितना भी आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जाने की कोशिश करिए। इसी प्रकार उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड से राइट लेग के टो को छूने की कोशिश करिए। 1 2 3। यहाँ पर जो शारीरिक क्रियाएं हैं या जो ये फिजिकल एक्टिविटीज है, ये कोई एरोबिक करने के लिए नहीं है या बहुत टिपिकल आसन नहीं करने हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारे शरीर की एनर्जी और हमारा शरीर बैठने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि शरीर थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। तो उसके लिए ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है। इसी प्रकार हाथ को सीधा करिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए और अपना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के नी को, घुटने को छुइए और राइट हैंड से लेफ्ट पैर की तरफ जाइए। 1 2, उसे छूने की कोशिश करिए आगे। 1 2 3। पैर के अंगूठे को उंगलियों से आगे की तरफ, अपनी कमर को आगे की तरफ प्रेस करते हुए करिएगा। और इसी प्रकार से दूसरे सीधे पैर से लेफ्ट पैर का नी, ये वाला हिस्से को रखिएगा और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को आगे की तरफ छूने की कोशिश करिएगा। स्ट्रेच देने की कोशिश करिएगा अपनी कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए। 1 2 3। इस तरीके से आप 3-3 सेट ये कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर थोड़ा सा तैयार हो जाए, वार्म अप हो जाए। इसी प्रकार आप अपने पैरों को, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा आसन में बैठना होता है, तो अपने पैरों को इस तरीके से इस पोजीशन में ले लीजिएगा। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिएगा। हाथों को थोड़ा सा पैरों को पकड़ के रखिएगा। ये जो हमारा घुटने है, नी है, इसका प्रेशर नीचे की तरफ आना चाहिए और हमारा शरीर आगे की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये पैर नीचे की तरफ और शरीर आगे, जितना भी आप इजीली कर सकते हैं। अच्छे से करिए, धीरे से करिए, शरीर पर बहुत ज्यादा लोड डालने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इससे हमारे पूरे पेट, पैर, ये हमारी कमर, इस पर सब जगह स्ट्रेस पड़ता है और ये हमें बैठने में और हमारे शरीर की एनर्जी को एकत्र करने में, इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में मदद करती है। इसी प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ एक्सरसाइज आपको अलग बताई दी है, तो उनका पैटर्न भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ आप अब ये कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है और अब हम करेंगे मन और शरीर, यानी कि मनोशारीरिक विधि। तो इसके लिए आपके बीच, शरीर मन के बीच में जो तारतम्य है, हमारा जो शरीर और मन जुड़ा हुआ है, वो हमारी प्रकृति यानी कि जो एनवायरमेंट है, उसमें अगर हमारा अस्तित्व है तो वो सांस से है, ब्रीथ से है, हमारी श्वसन क्रिया से है। तो ये श्वसन क्रिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ हम अपने शरीर को और अपने मन के बीच की जो इकाई है वो श्वास है। तो यहाँ हम उस सांस को देखने, यानी कि विपस्सना, उस सांस और शरीर के बीच के संबंध को देखने के लिए ये मनोशारीरिक क्रिया है। तो इसके लिए आप अपना शरीर को स्थिर कर लीजिएगा, हाथों को थोड़ा सा बैंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा शरीर चलेगा और बाकी हमारा मन की बात करेंगे। और मन और शरीर को जोड़ने वाली इकाई है वो है सांस। तो हम अपने सांस को बड़े आराम से, जब हम सांस अंदर लेंगे तो हाथों को अपना उठाएंगे और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो अपने हाथों को नीचे रखेंगे। सांसों को उठाएंगे, सांस आएगी, हाथ उठाएंगे,
तो ये जो क्रिया है, ये खाली सांस की कोई क्रिया नहीं है। जो हमारा सांस आ रहा है बिल्कुल नेचुरल, जो भी जिसका जितना बड़ा सांस है उसी के साथ अपने हाथों को तालमेल बैठाइए, अपने शरीर का तालमेल बैठाइए और अपने हाथों को उठाइए। यानी कि सांस को जब हमें लेना है तो बहुत धीरे से उठाना है। ऐसा हमारे हाथों पर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे एक कॉटन बॉल हमने ले रखी है और वो बॉल हम इकट्ठा उठा रहे हैं पूरे मनोयोग से, पूरे भावना के साथ, कि जैसे कोई बॉल हमने उठाई तो सांस के साथ हम उसे उठाएंगे और यहाँ 10 बार करेंगे। इसको आप जनरल प्रैक्टिस में 30 बार करिएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको 10 बार करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर बता दूं कि हाथों को इस तरीके से गोलाई के तरीके से रख लेना है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। और इस पर ऐसा महसूस करना है कि एक कॉटन बॉल, एक रुई की बॉल हमारे हाथों पर रखी है, और जैसे जैसे हमारा सांस आ रहा है उस सांस को साथ हम हाथों को उठाएंगे और सांस के साथ नीचे की तरफ उसको छोड़ेंगे। तो एक स्थिति हमारी ऐसी आती है जहां पर सांस हमारा आता है और सांस जाता है, उस बीच में कहीं एक गैप है, कहीं एक शून्य है, कहीं एक ऐसी स्थिति है जहां हाथ पूरे ना तो आते हैं ना पूरे जाते हैं। तो उस स्थिति को महसूस करने की कोशिश करिएगा, वही मेन चीज है। तो कोशिश मतलब एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी हो, हाथ थोड़े से घुमाव में हो, और 10 बार हम इसे करेंगे। एक, दो, थ्री, इस तरीके से ये हमारे शरीर की, मन और शरीर की, और अब जो आगे हम चलते हैं वो हमारे पूरे ब्रेन के लिए है। तो जब हमारे यहीं से हम सीधे हो जाते हैं, आपकी मुद्रा, पैरों की बैठने की स्थिति, आप पद्मासन यानी कि लोटस या हाफ लोटस स्थिति में हो सकते हैं। और इसके लिए आप अपने सीट के नीचे आप अपना कोई पिलो या कुछ 3 से 4 5 इंच कोई सख्त चीज कोई किसी तरीके का रख ले, जिससे आपकी कमर सीधी रहे। जो लोग इस स्थिति में नहीं बैठ पाते उनका ये बैठने में मदद करेगा। तो कोई छोटा सा 3 से 4 इंच 5 इंच का कोई अपने सीट के ऊपर रख ले और उसके ऊपर आप बैठ जाएं। तो इस तरीके से आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी, है ना। तो शुरुआती दौर में आप ये सहारा ले सकते हैं, धीरे धीरे उसको हटाकर आप नीचे भी बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप कुर्सी पे हैं या किसी स्टूल पे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, बस आपकी कमर थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर मोमेंट में ना आए। और जितना कम मोमेंट में होगा उतना आपके विचारों में, आपको शरीर को, आपको मन की और आपको ब्रेन के एक्सरसाइज करने में उतना ही अनुभव अच्छा होगा। तो यहाँ से हम जो हमारी सांस विपස්සना यानी कि सांस, आती सांस को और जाती सांस को हमें देखना है और उसको रिवर्स काउंट करना है, उल्टी गिनती करना है। आती सांस और जाती सांस को हम गिनेंगे 1,
एक, और इसको हम 9 to 0, 9 से 0 की तरफ, 29 to 0 और 99 to 0। तो यहाँ आज हम जो करेंगे वो फिलहाल 9 to 0 करेंगे। और एक बार मैं कराता हूं, उसके बाद फिर आप उसको करिएगा। 3 बार 9 to 0, 9 to 0 करते हैं, और उसके बाद फिर अगर समय रहा और आपका व्यवस्थित रहा तो 29 to 0 करते हैं। तो ये 9 to 0, 29 to 0, 99 to 0। ठीक है, तो फिलहाल हम 9 to 0 करते हैं। कुछ गिनतियां मैं बोलूंगा, उसके बाद आप अपने श्वास के अनुसार, अपने जैसी भी आपकी सांस आ रही है, चूंकि हर व्यक्ति की सांस अलग अलग होती है, उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करिए। और इस दौरान यदि आप कोई गिनती भूल जाते हैं या सांस आपका छूट जाता है, तो घबराने की या उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां से आ जाए वहीं से आपको अपने काउंटिंग शुरू कर देनी है। तो आप सीधी स्थिति में बैठ जाइए और अपने सांस को शुरू करिए, और 9 to 0 करते हैं तो आती सांस और जाती सांस उसको गिनेंगे 1, और काउंटिंग करेंगे 9 से। तो शुरू करते हैं। आंखें आप बंद रख सकते हैं, आधी खुली रख सकते हैं, या पूरी खुली रख सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको आंखें बंद रखनी चाहिए, और बंद रख के ही आपको रिवर्स काउंटिंग करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। 9, 8, फिर 9 से शुरू करते हैं।
आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो रही है, कुछ नेट कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो प्रॉपर वे में शायद कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है ना। लेकिन आप लोग जितने पहले से कर रहे हैं वो जरूर समझ रहे होंगे। जो लोग अभी आज नए हैं, पहली बार आए हैं, उनको थोड़ा सा जरूर दिक्कत हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके से आप 920, 2920 और 9290, तो ये इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ गिनती ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सांस की ही एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके जो ब्रेन है उसको व्यवस्थित करने के लिए, रिसेट करने के लिए, सुबह से शाम तक हमारे पास बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें, हमारे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहती है, और उस दिमाग से, उस मन के उन विचारों पर रहकर हमारा जो मूल विचार है, जो हम हैं, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास इनर, जो हमारी अपनी स्वतः की पावर है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेट करूं, तो वो ये कि जब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है ना, कहने के लिए हमारे पास हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशन है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर अच्छे स्वास्थ्य की बात करी जाए, अगर स्वस्थ आदमी की बात करी जाए, तो स्वस्थ की कोई परिभाषा ही नहीं है। हमें स्वस्थ का पता ही नहीं चलता, हमें हमेशा पता चलता है, ये बात आपको थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करिए, कि हमें स्वास्थ्य का तब अंदाजा होता है जब हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई व्याधि होती है। जैसे सपोज करिए आपके कहीं हाथ में दर्द है, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, हाथ भी कोई चीज है, हमारे शरीर का कोई पार्ट है। या कभी आपके कहीं दर्द है, यानी कि जब कोई दर्द होता है, शरीर के अंदर कोई व्याधि होती है, तब हमें हमारे शरीर का अनुभव होता है, तब हम सही से अपने शरीर का अनुभव करते हैं। और जब हम बिल्कुल फिट होते हैं, जब हम स्वस्थ में होते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब हम, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी शक्तियां हमारे पास ऐसी हैं, हमारी अपनी शक्तियां ऐसी हैं कि जो हर व्यक्ति के पास है, और वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, कि यदि आपसे भागने को कहा जाए, दौड़ने को, रनिंग करने के लिए कहा जाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना भाग सकते हैं, है ना। आपको बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा भागने के लिए। लेकिन यदि आपके पीछे कोई व्यक्ति बंदूक लेके आपको गोली मारने के लिए तैयार हो जाए और आपको कहे, तब आपके अंदर एक अलग से, कहीं ना कहीं एक अलग ऐसी शक्ति। ओहो, आज कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो वो शक्ति आपकी अपनी ही होती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती, हमें पता नहीं होता। तो ऐसे हमारे शरीर के बहुत सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर हैं, कुछ स्टोर रहती हैं, वक्त पड़ने पर ही बाहर आती है। तो ये शून्य मेडिटेशन मेथड आपको उन शक्तियों को जानने के लिए, समझने के लिए, जो आपके पास इनर हैं, आपका विचार, आपका जो पावर है, उस पावर को समझने के लिए ये एक बहुत ही मददगार विधि आपके लिए हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना रहता है हर बार, कि आप अ, इस विधि को अपनाइए और प्रैक्टिस में रहिए। क्योंकि थ्योरिटी वाली चीजें, जो पढ़ाई की चीजें हैं, या जो इससे समझने की चीजें हैं, वो बहुत समझी जा सकती हैं या बहुत बताई जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस हमें ही करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के बगैर ही हम इसका लाभ नहीं ले सकते। तो मेरा आपसे बार बार यही निवेदन रहता है कि आप कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट और 1 घंटा तक आप अपने इस विधि को जरूर दें। तो इसी क्रम में मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा।
क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगली बार आपके साथ मैं रहूंगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। तारा जी।